अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अस्थमा के हवाले से डिटेल वीडियोस बना रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने ज़ेल्टाइड जो कि कम्बिनेशन में है इनहेलर, उसके हवाले से डिटेल वीडियो बनाई है। आज हम उसी क्लास के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्टाइड है। फोर्टाइड जो इनहेलर है इसके अंदर और ज़ेल्टाइड के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट वो बताएंगे आपको कि क्या मेजर डिफरेंस है। आपकी हमने जो ज़ेल्टाइड में देखा था कि जो आपका है बीटा 2 साल्ब्यूटामोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हमारे पास बेक्लोमेथासोन है, उनकी डोज 200 और 50 थी। जबकि इसके केस के अंदर जो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो फॉर्मेटिरोल है जिसकी डोज 6 माइक्रोग्राम है। जबकि जो इसके अंदर मौजूद है वो आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो आपका उसकी जो डोज है वो 200 माइक्रोग्राम है। यानी कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ज़्यादा किया गया है और जो आपके पास स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट है उसको कम किया गया है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि इस इफेक्ट को ज़्यादा और कम करने से जो पेशेंट है उसको क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम इनके इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन इसकी मेजर 2 इंडिकेशन है। एक, ये क्रोनिक अस्थमा में इस्तेमाल होता है, क्रोनिक अस्थमा की मैनेजमेंट में भी और ट्रीटमेंट के अंदर भी। और सेकंड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसके अंदर एक मेजर उसका आता है एम्फाइसीमा, जिसको हमने डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वीजिंग की साउंड आ जाती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उसके अंदर भी इसको ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो आपके पास फॉर्मेटिरोल है, फॉर्मेटिरोल B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। और जो आपके पास सेकंड इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हम इसकी अगर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये दोनों ही इकट्ठे मौजूद हैं तो इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह से कॉमन आते हैं। जैसे आपकी जो B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं उनके टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन का होना और QT इंटरवल को डिस्टर्ब करना एक कॉमन आपका साइड इफेक्ट आता है। जबकि आपके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनके अंदर एक एडवर्स इफेक्ट आता है विड्रॉल इफेक्ट का। इसके अलावा जो आपकी चाइल्ड की रिटार्डेशन है, ग्रोथ की रिटार्डेशन, उसका इफेक्ट आता है। लेकिन ये वाले जो इफेक्ट हैं ये तब शो होते हैं जब इसकी डोज इसके रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा कर दी जाए। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करते हैं तो चाइल्ड लेस देन 2 ईयर में इसको कंट्राइंडिकेटेड किया जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये क्योंकि इसको हमने इनहेल करना है तो जो आपका चिल्ड्रन है उसको इसकी सेंस ही नहीं है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इनहेलर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हमने ओवरव्यू किया था, उसका तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेंटोलिन के हवाले से। सेकेंड, इसकी जो अडल्ट की डोज है या 6 to 12 या 12 से अबव में वो 1 से 2 मीटर डोज है, इसकी 120 मीटर डोज है। और इसका जब एक पफ लिया जाता है तो उसके अंदर 200 माइक्रोग्राम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जो आपका है 6 माइक्रोग्राम फॉर्मेटिरोल जो है वो डिस्पेंस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर थोड़ी सी एक इसने बात की हुई है। पहली चिल्ड्रन की है जिसकी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि चाइल्ड में इसको कंट्राइंडिकेटेड किया जाता है। सेकेंडली जेरियाट्रिक पेशेंट, जेरियाट्रिक पेशेंट आपके वो पेशेंट जिनकी एज अबव 65 और मुख्तलिफ कंट्रीज में उसकी एज 50-55 भी कंसिडर की जाती है। ऐसे पेशेंट में इसको अवॉइड किया जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक डोज थोड़ी सी ज़्यादा है और वो क्लियर होता है आपके पास हेपेटिक इम्पेयरमेंट, यानी कि आपकी लीवर से क्लियरेंस होती है उसकी। इसीलिए हेपेटिक इम्पेयर पेशेंट और जेरियाट्रिक पेशेंट में इसकी डोज कम की जाती है। अब जब ये मीटर डोज है तो इसलिए इसको अवॉइड करके हमारे पास जो सेकंड आपकी जो ज़ेल्टाइड है या फिर साल्ब्यूटामोल है उसकी तरफ हम लेकर जाते हैं, या हमारे पास एक ऑक्ट्रा भी अवेलेबल है उसकी तरफ हम लेकर जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रेगनेंसी की कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी भी सेम, क्योंकि आपकी B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और आपके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और दोनों ही आपकी जो है वो प्रेगनेंसी की कैटेगरी B के अंदर आते हैं और इसको अवॉइड किया जाता है जब तक कि इसका रिस्क टू बेनिफिट रेशो वेल डेवलप ना हो। इसी तरह से लैक्टेटिंग मदर में भी इसका वेल डेवलप इफेक्ट अगर नहीं है तो इसको अवॉइड किया जाता है।
लास्ट हम इसकी ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो सेम जैसे हमारे पास B2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हैं वो हाइपोकैलिमिया काज करते हैं। हाइपोकैलिमिया काज करने की वजह से आपके जो B2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर मौजूद हैं उनके साथ इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेकेंडली जो हमारे पास इसका एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक मेजर ड्रग इंटरेक्शन आता है वो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स जिसमें हमारे पास कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है, उनके साथ इसको अवॉइड किया जाता है। अगर वो टॉपिकल इस्तेमाल कर रहे हो तो तब तो फिर भी पॉसिबल है कि वो टॉपिकल इस्तेमाल की जाए, लेकिन अगर उनको ऑरली इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसको और उसको एक टाइम पर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।